यूं तो मानो बिहार में हर एक 5 सालों में 5 बार सत्ता परिवर्तन होता है। नीतीश कुमार कभी आरजेडी के साथ सरकार बनाती है तो कभी बीजेपी के साथ। के लॉ एंड ऑर्डर से लेके बिहार के शासन और प्रशासन 1990 के दशक वाले याद दिलाते हैं। यहाँ के जिला में बैठे हुए जिला तंत्र और जिला के पुलिस कप्तान कहाँ सोए हुए हैं। सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। 8 महीने तक किसी दरोगा फर्जीवाड़ा करते हैं, अवैध वसूली करते हैं और वर्दी पहन के उस जिले में धौंस जमाए बैठे हुए लॉ एंड ऑर्डर और शासन प्रशासन कैसे काम कर रहे हैं बिहार के। नमस्कार, मैं हूं सुमंत कश्यप। यूं तो मानो बिहार में हर एक 5 सालों में 5 बार सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग परिवर्तित नहीं हो पाते हैं। नीतीश कुमार कभी आरजेडी के साथ सरकार बनाती है तो कभी बीजेपी के साथ, लेकिन बिहार में जो शासन प्रणाली है वो 1990 के दशक वाली है। ऐसे मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बिहार से एक मामला सामने आया है जो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। बिहार के दरभंगा में एक फर्जी दरोगा पूरी तरीके से 8 महीने तक जिला में धौंस जमाए बैठे हुए थे और अवैध वसूली करते थे और लोगों से ठगी करते थे 8 महीने तक बिहार के दरभंगा में। लेकिन बिहार की जनता के पास बस इतना ही ताकत है, औकात है, मैं औकात शब्द का यूज कर रहा हूं, क्योंकि वो हर एक 5 सालों में सत्ता परिवर्तन करने के लिए वोट डालती है, सत्ता परिवर्तन करवा भी देती है, लेकिन सत्ता परिवर्तन नहीं हो पाता है। हर एक 5 सालों में वहां पे सत्ता के शीर्ष सिंहासन पर बैठे लोग वही लोग रह पाते हैं जो वहां के चाहते हैं, क्योंकि बिहार में हर एक 5 सालों में 5 बार सत्ता परिवर्तन होते हैं। नीतीश कुमार कभी आरजेडी के साथ चले जाते हैं तो कभी बीजेपी के साथ चले जाते हैं, लेकिन बिहार के लॉ एंड ऑर्डर से लेके बिहार के शासन और प्रशासन 1990 के दशक वाले याद दिलाते हैं। क्योंकि किसी शहर में 8 सालों तक फर्जी ट्रैफिक दरोगा बन के लोगों से अवैध वसूली करते हैं, लोगों को ठगी करते हैं, वहां के जिला में बैठे हुए जिला तंत्र और जिला के पुलिस कप्तान कहां सोए हुए थे। 8 महीने तक आपके जिला में एक दरोगा धौंस जमाए हुए हैं, वर्दी पहन के पूरी तरीके से वसूली कर रहे हैं और आपके नजरों में कुछ नहीं हो रहा है। दरभंगा में यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले 2020 में भी एक मामला सामने आया था जहां पे फर्जी पुलिस सामने आए थे, 2022 में भी सामने आया था और ये 2024 में सामने आया है। सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए सरकार ये सोचते हैं कि हमारे शासन प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर सही चल रहा है। नहीं चल रहा है। आपके शासन में बैठे हुए जितने लोग हैं, आपकी लॉ एंड ऑर्डर सही तरीके से नहीं पालन हो रहा है। अगर सही तरीके से पालन होता तो 8 महीने तक किसी दरोगा फर्जीवाड़ा करते हैं, अवैध वसूली करते हैं और वर्दी पहन के उस जिले में धौंस जमाए बैठे हुए, जिस जिले के मुख्यालय में पुलिस कप्तान बैठते हैं और पुलिस कप्तान के सामने इतने बड़े फर्जीवाड़ा होते हैं, गरीब लोगों से खून चूसे जाते हैं, लोगों को रुकवा के उनसे पैसे लिया जाता है, लेकिन पुलिस कप्तानों को उन लोगों पे कोई नजर नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जिला के जो खुफिया तंत्र है वो कहां गुम हो गए थे इतने दिनों तक। मानता हूं 2, 4, 10 दिनों तक चल सकता है, 8-8 महीने आपके जिले में पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहे हैं, लोग अवैध वसूली कर रहे हैं और आप आराम से सोए हुए हैं। सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सरकार को इस मसले पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि यह पहला मामला नहीं है, यह दरभंगा का मामला नहीं है। इससे पहले इसी साल में राजधानी पटना में भी मामला सामने आया था, जहां पे 3 पुलिस वाले अवैध वसूली करते हुए पकड़े गए थे। जहां पे मुख्यमंत्री बैठते हैं, गृह मंत्री बैठते हैं, डीजीपी बैठते हैं, वहां का ऐसा मामला सामने आता है तो आप सोच सकते हैं बिहार के लॉ एंड ऑर्डर और शासन प्रशासन कैसे काम कर रहे हैं। बिहार की जनता सिर्फ वोट देती है, और किस लिए कि हम इस बार सत्ता परिवर्तन कर देंगे और नए लोगों को बैठा देंगे शीर्ष सिंहासन पे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बस वहां के विपक्ष चेंज होते हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग बैठे ही रह जाते हैं। 20 सालों तक एक ही लोग उसके सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे बैठे हुए हैं, न इस तरफ जा रहे हैं न उस तरफ जा रहे हैं। बाकी विपक्ष में कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी आते हैं। लेकिन अगर वही लोग जब सीना ठोक ठोक के बताते हैं कि हम सुशासन की सरकार चलाते हैं बिहार में, तो उनसे मेरा सवाल है कि सुशासन की सरकार चलाने वाले सरकार
आज आपके कहाँ गए खुफिया तंत्र, कहाँ गए आपके लॉ एंड ऑर्डर कि इतने बड़े कारनामा हो गए, इतने बड़े कांड हो गए, लेकिन आपके लॉ एंड ऑर्डर और के सिस्टम पूरे तरीके से सन्नाटा पड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर पाए, इस पे कुछ सुनवाई नहीं कर पाए, कोई एक्शन नहीं ले पाए। ये बिहार के मधुबनी और दरभंगा की मामला नहीं है, कई ऐसे जिले हैं जहां से मामला सामने आता है और पूरी तरीके से थोड़े दिनों तक मीडिया में बने रहते हैं और शांत हो जाते हैं। बिहार सरकार को इस पे बहुत बड़ा कदम उठाना होगा, पैनी नजर रखना होगा, क्योंकि बिहार में इस तरीके से अगर लोग होंगे, ऐसे करेंगे, तो लोग विश्वास किस पे करेंगे। सवाल यह भी है, आम लोग जो है वो किस पे विश्वास करेंगे कि ये असली पुलिस वाला है और ये नकली पुलिस वाला है। यूं तो माने बिहार में आपको या कुछ देश में कहीं भी वर्दी वैसे मिल जाएगा, खरीद लेंगे, पहन के आ जाएंगे और आपके यहाँ अवैध वसूली करके चले जाएंगे। इससे पहले अगर आपको याद दिलाऊं तो नक्सली भी वर्दी का यूज करते थे, लेकिन सरकार में बैठे हुए सुशासन बाबू इस पे एक्शन लेना होगा। आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, बहुत बड़ा मुद्दा है, फर्जीवाड़ा चल रहा है पुलिस प्रशासन। लेकिन एक सवाल यह भी है, ऐसे क्यों होता है, आपके मन में आता होगा ये सवाल, क्योंकि बिहार में इसलिए यह संभव हो पाता है क्योंकि बिहार के लोग कुछ कम पढ़े लिखे होते हैं, शिक्षा के अभाव होने के कारण सही तरीके से उनसे सवाल नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग आके उन पे धौंस जमाते हैं, उनसे वसूली करते हैं और खुद मस्त हो जाते हैं। बिहार और बिहारी बस आप सिर्फ वोट दीजिए, जिसको सत्ता में बैठना है वो बैठे ही रहेंगे, जिसको जो करना है वो करता ही रहेंगे। आप 5 सालों में एक बार जाके वोट दे दीजिए। आपका वोट का अधिकार बस इतना है कि वोट देने के बाद मुख्यमंत्री सिर्फ आप सुन लेंगे और फिर अगले 5 सालों में 5 बार सत्ता परिवर्तन होके कुछ भी हो जाएंगे, आपका कोई मतलब नहीं है। 90 के दशक में भी यही लॉ एंड ऑर्डर था और 2024 में भी यही लॉ एंड ऑर्डर है और बिहार में शासन प्रशासन पूरी तरीके से बेठप पड़े हुए हैं। मैं ये सवाल नहीं कर रहा हूं, वहां के आम जनता और बड़े बड़े चैनल इस पे सवाल उठा चुके हैं। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। जय हिंद।